हेलो दोस्तों। आज 15 जनवरी 2024 है और आज जो है मकर संक्रांति भी है। आप सभी को मकर संक्रांति की बधाई हो। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। और आज हम जो है आज का डेली करंट अफेयर देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के डेली करंट अफेयर पे और सबसे पहले जानेंगे आज का इतिहास यानी 15 जनवरी का इतिहास। तो 15 जनवरी का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 जनवरी 1965 भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। 15 जनवरी 1784 विलियम जॉस ने कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 15 जनवरी 1921 राजनीतिज्ञ बाबा साहेब भोसले का जन्म हुआ था। 15 जनवरी 1949 ब्रिटिश राज्य के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय बुचर से के एम करियप्पा ने भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ पदभार ग्रहण किया। उस दिन सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 15 जनवरी को जो है सेना दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 15 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर को देखते हैं। 15 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स। फर्स्ट, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए लोगो लॉन्च किया, जिसमें भारत के अभिनव दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। यह नई दिल्ली में 1 से 13 फरवरी 2024 के लिए निर्धारित है। नई दिल्ली में एक उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बहुप्रतीक्षित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए लोगो और पुस्तिका का अनावरण किया। 1 से 3 फरवरी 2024 को भारत मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित इस एक्सपो में 50 से अधिक देशों के 60 से अधिक प्रदर्शन शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में जी राम मोहन राव की नियुक्ति की घोषणा की। सेबी में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ राव अपनी नई भूमिका में प्रचुर विशेषज्ञता लेकर आए हैं। ईडी के रूप में अपनी क्षमता में वह बाजार की अखंडता बनाए रखने के लिए सेबी की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए जांच विभाग और आंतरिक निरीक्षण विभाग की देखरेख करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। 4797 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण बजट के साथ यह कार्यक्रम 2021 से 2026 तक चलेगा, जो भारत में पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ में एक नए युग का
प्रतीक है। पृथ्वी योजना का उद्देश्य विभिन्न पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ और बातचीत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत स्वायत्त संस्था को मंजूरी दे दी है। यह मंच युवाओं को अपने कौशल विकसित करने, सामाजिक प्रभाव परियोजनाओं में भाग लेने और शासन में योगदान देने के लिए एक उपकरण, संसाधन और अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी और कहा कि इसके जरिए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य युवाओं को सामुदायिक परिवर्तन एजेंटों और राष्ट्र निर्माताओं में बदलना है, जो उन्हें सरकार और बाकी नागरिकों के बीच युवा सेतु या युवा पुल बना देगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.76 अरब डॉलर बढ़कर के 623.2 अरब डॉलर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.47 अरब डॉलर बढ़कर 620.44 अरब डॉलर हो गया था। पिछले साल से वैश्विक गतिविधियों के कारण उत्पन्न दबाव के बीच केंद्रीय बैंक ने पूंजी भंडार का उपयोग बाजार में जरूरी हस्तक्षेप के लिए किया। इससे मुद्रा भंडार प्रभावित हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि से 2024 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में घरेलू उत्पाद में 2024 में 5.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की डीजीपी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2025 में बढ़कर 6.6% होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को समर्थन देना जारी रखेंगे, लेकिन अनियमित बारिश के पैटर्न से कृषि उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के लिए ERNet इंडिया का नवविकसित एकीकृत वेब पोर्टल्स लॉन्च किया गया है। पोर्टल डोमेन्स पंजीकरण, DNS और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करेगा। इस वेब पोर्टल को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और AI/ML जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विकसित किया गया है। ERNet इंडिया द्वारा वेब
एक्सेसिबिलिटी सेवा, कैंपस वाईफाई सेवाएं, स्मार्ट क्लासरूम और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों को टेरेस्ट्रियल्स और सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो अंतरिक्ष में बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ये सेल मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए बहुत उपयोगी होगी क्योंकि ये उत्पाद के रूप में गर्मी और पानी का उत्पादन करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले देखेंगे आज का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिसका पहला सवाल है भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस हर साल जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह हमारे भारतीय सेना है और इस भारतीय सेना का जो है मनाने का जो है 15 जनवरी को हम लोग हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। भारत में प्रतिवर्ष पोंगल दिवस कब से तक मनाया जाता है, यानी कब से मनाया जाता है? तो ये जो है या कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल जो है 15 से 18 जनवरी तक, 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक जो है पोंगल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को जो है हैप्पी पोंगल डे। भारत में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक पोंगल दिवस है और यह दुनिया भर में तमिल समुदाय द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार पोंगल ताई महीने में मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय आयोजन है जो सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए यह 15 जनवरी से 18 जनवरी 2024 तक मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात में। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षित लेन देन के साथ भारतीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद की सुविधा में क्षेत्र की भूमिका पर जोर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने में सहायता करने के लिए भारत और यूएसआईडी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है? तो ये जो है 2030 केंद्रीय मंत्री ने 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने में सहायता करने के लिए भारत और यूएसआईडी के बीच समझौता ज्ञापन
को मंजूरी दे दी गई है, जो भारत सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस रणनीतिक गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य उपयोगिता, आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाना, उन्नत ऊर्जा समाधान और प्रणालियों को तैनात करना, क्षेत्रीय ऊर्जा और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केवाईसी उद्देश्य के लिए किस बैंक द्वारा राजनीतिक पकड़ वाले लोगों की परिभाषा को संशोधित किया गया है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजनीतिक पकड़ वाले लोगों की परिभाषा बदल दी गई है। इस कदम से इन लोगों के लिए ऋण प्राप्त करने, साहित्य, विभिन्न बैंकिंग लेन देन करना आसान हो गया। जाएगा। पहले के मानदंड में पीईपी साधारण थे और परिभाषा पर अस्पष्टता की कमी थी। पीईपी को ऋण प्राप्त करने या बैंक खाते खोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में एशिया विश्व कप बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। कौन बने हैं? तो ये जो है श्री विकास सील बने हैं। हाल ही में श्री विकास सील एक अनुभवी नौकरशाह अब मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर सदैव बल देते हैं। भारत ने देश की वैश्विक भागीदारी को प्रदर्शित करते हुए 7 कुशल सिविल सेवकों को विदेश में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांकों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो है चेन्नई शीर्ष पर रहा है। हाल ही में विविधता, इक्विटी और समावेशन फर्म अवतार ग्रुप द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार चेन्नई भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर है। अध्ययन में महिलाओं के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण के दिशा में उनके सामाजिक और औद्योगिक समावेशन मापदंडों के आधार पर 111 शहरों को रैंकिंग दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है एड्रियन क्रूज को। हाल ही में 2024 के लिए सम्मान सूची में यूके में विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार किया गया है। प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले में प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज शामिल है, जो अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान में एक अग्रणी व्यक्ति है, जो विशेष रूप से वर्गिम विश्वविद्यालय में गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में किसे यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी है, नादिया कैल्विनो को। हाल ही में नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। वह वर्नर होयर के स्थान पर यूरोपीय संघ बैंक की 8वीं अध्यक्ष बनी।
विशेष रूप से कैल्विनो इस प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली स्पेनियर्ड्स है, जो बैंक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो ये जो है फ्रांस बना है। हाल ही में फ्रांस आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए तुमको को डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। फ्रांस ने यूरोपीय संघ की डिजिटलीकरण योजना के अनुरूप कदम उठाते हुए 70,000 फ्रेंच शेंगेन वीजा के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया को स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर खत्म होता है। आप सभी जो है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सभी इसको सेव कर लेंगे और किसी तरह की भी राय देना हो आप इस पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप सभी को ये पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।